सेहत को दुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं अपने खान पान में आप फलों को जरूर शामिल करिए। बात अगर हम कोरोना के दौर की करें तो कोरोना महामारी ने हमको यह भी बता दिया कि विटामिन सी की हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है और इस तरीके के जो फल है अब इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्हीं फलों में शामिल है एक लाल कलर की स्ट्रॉबेरी जो देखते ही हमारा दिल जीत लेती है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के सीएसए के उद्यान महाविद्यालय में, जहां बिल्कुल एक नई वैरायटी स्ट्रॉबेरी एक फल है जो तैयार की गई है। इसको तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले उद्यान महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वीके त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। ये जो आपने स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार करी है और स्ट्रॉबेरी का स्वाद अब सूबे के हर शहर में लिया जा सकेगा कानपुर का, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, स्ट्रॉबेरी जो है सामान्यतः शीतोष्ण जलवायु की फसल है और आजकल इसको तकनीक के विकास के साथ साथ हम पिछले कई वर्षों से उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। इसके लिए क्या, जहाँ सिंचाई की सुविधा है, बलुई दोमट मिट्टी है, वहाँ पर इसको उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन करते समय ध्यान ये रखना है कि इसके लिए खाद की आवश्यकता है, जैसे हमने बताया, पानी की आवश्यकता है, रसायनों की आवश्यकता है। लेकिन जब रसायनों का प्रयोग अधिक करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसा आपको मालूम है कि विटामिन सी का धनी स्रोत है। इसमें 55 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाए जाने वाले फलों में विटामिन सी पाई जाती है। साथ ही साथ इसके फल देखने में लाल आकर्षक होते हैं, जिनके जैम है, प्रसंस्कृत आइसक्रीम है और अन्य प्रसंस्कृत पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसके लिए इसको बहुत अन्य प्रयोगों में भी ला सकते हैं। बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं। इसके खाने से रक्त अल्पता की कमी होती है, वो भी दूर हो जाती है। हमने इसको यहाँ पर विभिन्न बायो एनहांसर, जिनमें पंचगव्य है, जीवामृत है, बीजामृत है, उनका प्रयोग करते हुए, जैसा कि जैविक की बात होती है, गाय के उत्पाद, उनका प्रयोग करते हुए खेती इस बार की है। पहले भी हमने इसमें जैविक क्रियाओं में जैसे वर्मिंग कंपोस्ट है, एजोक्टोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, अन्य का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इस बार हमारे जो शोध छात्र हैं उनको हमने बताया है कि वो मल्चिंग का प्रयोग भी देखें, क्योंकि इसका पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है, 8 से 10 इंच तक भी 6 से 12 इंच तक जाता है। उसके बाद होता क्या कि इसके जो फल लगते हैं वो जमीन के पास लगते हैं और जमीन पर जब फल संपर्क में आते हैं तो इसमें फ्रूट रॉट लग जाता है। इसलिए मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप देखेंगे किसान लोग अधिकांशतः प्लास्टिक की मल्च प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इस बार ऑर्गेनिक मल्च के रूप में पुआल और सूखे पत्तों का प्रयोग किया है, जिससे आप देख सकें कि जब सड़ने के बाद हम प्रयोग नहीं करते हैं, फसल खत्म हो जाती है, तो ये खाद का काम भी करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग होती है। ठीक है सर, हमसे बात करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुष्या। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी की फसल आपने तैयार करी है, शोधार्थी हैं आप, इसके बारे में बताइए। जी, ये स्ट्रॉबेरी की फसल है जिसका हमने रनर इस्तेमाल किया है। ये फसल शीतलहर टेम्परेट रीजन की फसल है और हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में गर्म क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में इसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने चैंडलर वैरायटी का प्रयोग किया है जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए बहुत ही ऑप्टिमम वैरायटी है और हम इसमें फ्रूटिंग जो है फरवरी से मार्च के बीच में ले सकते हैं। हमने इसमें जो कि है जैविक खेती का ही पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने इसमें बायो फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं जैसे कि एजोस्पाइरलम और हमने ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल किया है ताकि इसमें कोई भी फंगस या बैक्टीरिया ना लगे और साथ ही में हमने पीएसबी और एजोक्टोबैक्टर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। हमने इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मल्च का भी इस्तेमाल किया हुआ है और जैसे कि पैडी स्ट्रॉज वगैरह पुआल का इस्तेमाल किया है ताकि हम फसल में नमी की जो है वो बरकरार रख सकें। ठीक, क्या नाम आपका? सत्यार्थ सोनकर। सत्यार्थ, हमें जानकारी मिली आप यहाँ शोधार्थी हैं और एक स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हुई है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि पहले से यहाँ पे रासायनिक खेती के रूप में स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होती आ रही थी, तो इस बार हमारे एडवाइजर डॉक्टर वीके त्रिपाठी सर ने हमें बायो एनहांसर पे काम करने का मौका दिया। जैसे कि जो गौ आधारित खेती है, जिससे कि ये रासायनिक खेती का जो जहर रूपी उत्पादन है उसको कम किया जा सके, इस पर्पज से इस बार हमने बायो एनहांसर का यूज किया है। अच्छा जी, इसकी खूबियाँ कुछ? इसमें जैसे कि गौ आधारित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गोबर, यूरिन गाय का, जैसे गाय का गोबर, यूरिन और दूध और घी, इन सबको मिला के अमृत पानी, पंचगव्य और जीवामृत, ये सब तैयार करके एक उचित डोज के रूप में इसमें छिड़काव किया गया है। नमस्कार, समीर दीक्षित, ईटीवी भारत, कानपुर के लिए।